हे एवरीवन, आज हम देखेंगे टुबरकुलिनम रेमेडी को एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुबरकुलिनम या फिर बैसिलनम जो रेमेडी है एक नोसोड है जिसको हम लोग जो टुबरकुलर एब्सेस है उसके पस से बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं ऐसे पर्सन जिनका लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है और ब्लू कलर की आइज़ होती है। ठीक है, और जो ब्लॉन्ड होते हैं प्रिफरेशंस टू बर्नेट। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पर्सन्स को लेंगे जो कि क्या है, ब्लॉन्ड है। ठीक है, टॉल है, स्लिम है, फ्लैट है, नैरो चेस्ट है, जिनका एक्टिव एंड प्रिकॉशियसली मेंटली है। ठीक है, मेंटली प्रिकॉशियस है, मतलब उसकी सारी ग्रोथ है वो अर्ली है, वीक है फिजिकली, और टुबरकुलर इसकी डायथिसिस है। टुबरकुलर डायथिसिस में क्या होता है, ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। अब हम देखेंगे तो मेंटल जनरल्स, तो मेलनकोली देखने को मिलती है। मेंटली बहुत ज़्यादा सैड डिस्पोंडेड फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा मोरोस रहता है, इरिटेबल भी रहेगा, डरा हुआ रहता है, दुखी रहता है, टैकीटर्न रहता है, अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रखता है, थोड़ा शाय शल्की नेचर होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा स्वीट डिस्पोजिशन था, बट अब क्या हो गया है, इंसेनिटी की बॉर्डर लाइन पे आ गया है। अब पूरे मेंटल सिम्टम्स कैसे इंसेन पर्सन जैसे वो देने लगा है। एवरीथिंग इन अ रूम सीम्स टू स्ट्रेंज एज थ्रो एन स्ट्रेंज प्लेस। अगर वो उसके रूम में भी है तो उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं दूसरे प्लेस पे। इस टाइप की मेंटल्स हो जाते हैं टुबरकुलिनम के। फिजिकल जनरल्स अगर हम देखेंगे ना तो सिम्टम्स एवर चेंजिंग। हमको पता है टुबरकुलिनम रेमेडी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा चेंजिंग होते हैं। इसके जो एलिमेंट्स आते हैं अफेक्टिंग वन ऑर्गन देन अनदर, कभी लंग्स को करेगा, देन ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम। बिगिनिंग सडनली होती है और सीजेस भी सडनली होता है। ठीक है, टैक्स कोल्ड ईजिली विदाउट नोइंग हाउ और वेयर। देखा हमने इसकी ट्यूबरकुलर डायथिसिस है तो इसको ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स प्लस कोल्ड ईजिली हो जाता है, इसको पता ही नहीं कि ये कोल्ड कब किस एक्सपोजर से हुआ है। इसको सीम्स टू टेक कोल्ड एवरी टाइम ही टेक ब्रीथ अवर फ्रेश एयर। अगर वो फ्रेश हवा भी ले रहा है ना तो उसको उससे भी कोल्ड हो जाता है। सेम हमको हेपारसल भी हाइपर सेंसिटिव है कोल्ड थिंग्स के लिए। इमासिएशन हमको रैपिड देखने को मिलता है, प्रोनाउंस इमासिएशन देखने को मिलता है। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, खाना बहुत अच्छे से खा रहा है फिर भी उसका फ्लैश क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। रैपिड इमाशिएशन, एब्रोटेनम, कैलकेरिया, कोनियम, आयोडम, नेट्रोम्यूर अदर रेमेडीज ऑफ द इमाशिएशन। When with the family history of tubercular affection, the best selected remedy failed to relieve permanent improvement without reference to the name of disease. कोई भी सीवियर डिसीज है पर्सन को, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिल रही है तो आप ट्यूबरकुलिनम रेमेडी एज अ नोसोड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हेड सिम्टम अगर हम देखेंगे तो हेड में हेडेक देखने को मिलता है जो कि क्रोनिक कैरेक्टर का रहता है, ट्यूबरकुलर कैरेक्टर का रहता है। ठीक है, पेन उसको बहुत ज़्यादा होता है, शार्प कटिंग टाइप का पेन होता है, और पेन कहाँ होता है, स्पेशली आँखों के ऊपर ऊपर, वहाँ से ऑसिपुट में जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि कोई आयरन का हुप है जो कि हेड के चारों ओर है, जो कि एनाकार्डियम और सल्फर में भी देखने को मिलता है। जब भी बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो गई और सारी सब रेमेडी पैलिएट कर रही है तो अब एक बार ट्यूबरकुलिनम रेमेडी भी सोच सकते हो। ठीक है, और जो फिंक और जो स्वान थे उन्होंने क्या करा था, ड्रॉप ऑफ पस लिया था लंग से, ट्यूबरकुलर के एब्सेस के और स्पूटा से। उसके बाद उन्होंने क्या करी, मेडिसिन बनाई बैसिलिनम। वही दोज हेल्थ फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलिनम। किसी ने क्या करा था, बैसिलस ट्यूबरकुलस हैज फाउंड माइक्रोस्कोपिकली, हैंस द फॉर्मर वी कॉल्ड ट्यूबरकुलिनम एंड द लेटर बैसिलिनम। बोथ प्रिपरेशन आर रिलायबल एंड इफेक्टिव। किसी ने क्या करा कि जो ट्यूबरकुलर लंग है डिसीज पर्सन का, उसके लंग को ट्राइचुरेट किया और किसी ने ट्यूबरकुलर एब्सेस को करा। ठीक है, तो दोनों ही प्रिपरेशन क्या है, सेम है। बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम की आफ्टर प्रूविंग हमको सेम सिम्टम्स देखने को मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल गर्ल्स में हेडेक देखने को मिलता है जो कि स्टडी और स्लाइट मेंटल एग्जर्शन से एग्रावेशन होगा। और आइज़ का अगर ओसिपिटल हेडेक है तो ऑब्वियसली ये आई रिलेटेड है, तो आइज़ से अगर क्लोज वर्क कर रहा है, अगर उसके ग्लासेस फेल हो गए हैं तो आप दे सकते हो, और साथ में ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है तो। एक्यूट सेरिबल या बैसिलर मेनिंजाइटिस में भी आप दे सकते हो उसको, जिनको इफ्यूज़न हो गया है, नॉक्चुरनल रात में उसको हेलुसिनेशंस आते हैं, रात में डर के उठ जाता है पर्सन, चिल्लाने लगता है। जब अदर रेमेडीज़ है ना जो मेनिंजाइटिस और सेरिबल और बैसिलर मेनिंजाइटिस की, जैसे कि एपीज, एलोफिल, हेलिबोरस, सल्फर, ये सब फेल हो गई है ना, उसके बाद आप क्या दे सकते हो, ट्यूबरकुलिनम, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकती। प्लीका पोलोनिका में जो हेयर है वो टेंगल्स हो जाते हैं। सीवियर और बैड केस है, अगर बोरेक्स और सोराइनम भी अगर फेल हो गई है तो आप ट्यूबरकुलिनम दे सकते हो प्लीका पोलोनिका में।
नोज़ की अगर बात करें है तो क्रॉप्स ऑफ स्मेल स्मॉल, छोटे छोटे नाक में बॉइल्स हो रहे हैं जो कि पेनफुल है, सक्सेसिवली अपीयर ऑन द नोज, बार बार नाक पे आता है, और ग्रीन फिटेड पर्स उसमें रहता है, ठीक है। ग्रीन पर्स हमको सिकल कोर में देखने को मिलता है। और अगर बॉइल्स क्रॉप्स में आ रहे हैं नोज़ के ऊपर तो आप एक बार ट्यूबरकुलिनम भी सोच सकते हैं। जीआईटी सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो डायरिया देखने को मिलता है जो कि अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है, सडनली होता है और इनअपरेटिवली, उसको पता ही नहीं उसको डायरिया कब हुआ है। इमासिएशन होता है पूरी बॉडी में, अगर खाना अच्छा खा रहा है फिर भी। आयोडम और नेट्रोम्यूर में भी इमासिएशन होता है, नेट्रोम्यूर में नेक का होता है और आयोडम में हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट के कारण स्टूल डार्क ब्राउन कलर का रहेगा, कैरेक्टर में वाटरी रहेगा और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहेगा। डिस्चार्ज साथ में बहुत ग्रेट फोर्स के साथ होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और प्रोफ्यूज नाइट स्वेटिंग देखने को मिलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसके जो मेंसेस होते हैं 2 अर्ली आते हैं, 2 प्रोफ्यूज होते हैं और 2 लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी भी आ रहे हैं, प्रोफ्यूज भी और लंबे समय तक भी है। टार्डी स्टार्टिंग में रहते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको मतलब डरा हुआ डिस्मिनोरिया होता है, फ्राइटफुल डिस्मिनोरिया, साथ में पेशेंट्स को ट्यूबरकुलर हिस्ट्री के साथ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम में अगर बात करेंगे तो ट्यूबरकुलर डिस्पोजिशंस बीइंग अपेक सब लंग में हो रहा है, यूजुअली लेफ्ट साइड में। सोराइनम, सल्फर, ये सब सारी लेफ्ट साइड लंग की अफेक्शन की रेमेडीज़ हैं। स्किन सिम्टम अगर हम देखेंगे ट्यूबरकुलिनम के तो एक्जिमा देखने को मिलता है हमको स्किन में, ट्यूबरकुलर ओवर एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे एक्जिमा हो सकता है। ईचिंग उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी, रात में एग्रावेशन होगी, जब भी कपड़े निकालेगा अनड्रेसिंग से एग्रावेशन होगी, बाथिंग से, ठीक है। बहुत ही वाइट कलर का ब्रेन लाइक क्या स्केली उसमें से स्किन निकलेगी, ठीक है, स्किन में से एक्जिमा में। साथ में ऊजिंग भी हो सकती है कानों के पीछे, हेयर्स में, फोल्ड अप स्किन में हो सकते हैं इरप्शन, साथ में रोनेस और सोरनेस हो सकती है, ठीक है। फायरी रेड स्किन देखने को मिलेगी और रिंगवोंग भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखें तो सोराइनम और सल्फर है ऑब्वियसली। व्हेन सोराइनम सल्फर बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव तो आप एक बार ट्यूबरकुलिनम सोच सकते हैं। या फिर परमानेंटली इंप्रूव नहीं कर पा रही है तो फॉलो सल्फर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सोराइनम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन है फीवर और अस्थमा। बेलाडोना को अगर हम देखेंगे फॉर द एक्यूट अटैक कंजेस्टिव और इन्फ्लामेटरी अकरिंग इन अ ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अगर उसका डायथिसिस ट्यूबरकुलर है बट एक्यूट अटैक्स आए हैं कंजेस्टिव और इन्फ्लामेटरी डिसीजेस के तो आप बेलाडोना दे सकते हो, हाइड्रोस्टेसिस दे सकते हो पेशेंट्स विद द क्योर विद ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। फैटेंट पेशेंट को जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिनम से क्योर कर रहे हैं। तो ये थी रेमेडी ट्यूबरकुलिनम फ्रॉम एलेन्स कीनोट मटीरिया मेडिका। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।